अरे जगिया क्या बोला रे बेटू भागते नहीं धक्का मेरे का सवा हम तो खुआ की धक्का किसको मारा पाखंडी जो भी समझ रहा है मुझे। अरे बाबू महाराज पहले धक्का मेरे को मारा। अच्छा तो तू धक्का मार दिया मुझे आगे पीछे नहीं सोचा। ए बाबा बोलो तो हाय बाबा ने हाँ बाबा ई बतावा हाँ बताओ कि सब मर्द से मिला तू कैसे हराने से नहीं लगता। सही देखो पहले ये तुम मुझे बताओ कि धक्का क्यों मारा क्यों धक्का मारा महारानी का लिए क्यों मारा तू धक्का अरे पाखंडी जो भी समझ रहा हूँ हाँ तुझे पता नहीं कि अभी मैं श्राप दे दूं तो जल कर राख हो जाएगी। कहो ये बोलो शराबों में जो खलाकात हो क्या शराब में क्यों हवा मैं तुझे शराब बेचने वाला नजर आ रहा हूँ। मैं शराब बेचने वाला दिखाई दे रहा हूँ तुझे हाँ? शराब बेचने वाला दिखाई दे रहा हूँ पियोगे शराब अरे बाबा पियोगे शराब बाबा हम शराब ना पिए बाबा। ठीक है महाराज जाओ महारानी से कह दो कि भर थैली को दान कर दे अन्यथा अगर मेरा क्रोध भड़क गया द्वारपाल तो इस राजमहल में बहुत अनर्थ हो जाएगा। बाबा भरता मां तो जाओ महारानी को समझा दो। आई जोन डरवा उड़ा तू ऐसा ना हवा क्या करे आई जोन उड़ा तो रचोरिया होता है नहीं द्वारपाल मैं वैसा जोगी नहीं हूँ। बाबा हमके लगा था तू ऐसा नहीं हवा। ऐसी बात नहीं है द्वारपाल। कई वो कत्ल हो गई बाबा कई वो कत्ल हो गए आ कई को मेहरारू के मार दे हम कुल कई को बाल बच्चा काट के लूट के भाग जा बाबा। नहीं द्वारपाल मैं वैसा जोगी नहीं तो क्यों भेजे लेना ना बाबा। नहीं द्वारपाल जाओ महारानी को समझा दो देर मत करो। ठीक है बाबा स्कूल हम स्कूल में है ना बाबा हाँ लेकिन के ना भेजा मैं जितना कह रहा हूँ उतना सुनो द्वारपाल। जाओ महारानी को समझा दो कि भरथरी को दान कर दे इसी में भलाई है उसकी। बोलो राजा भरथरी का मांगा था हाँ पूछ लेके चली बा ये बतावा कि राजा भरथरी का मांगा था स्वागत न मरेगा। तुम जानना चाहते हो मैं भरथरी को ले जाकर क्या करूंगा? क्या करवा बाबा? अरे देखो भरथरी को लेकर जाऊंगा अपने कुटिया पर और उसे अपना चेला बनाऊंगा। चेला चेला बाबा चेला नहीं हो हाँ बाबा चेला बनाऊंगा। तो कुछ ये बचेरा नहीं बचेरा ही मेरे कुटिया पर सिर्फ चेला रहते हैं। चेला ही ना नहीं द्वारका कैसे खाना खा हमारे सब चेला बनाते हैं द्वारका। ठीक है बाबा जाओ महारानी को समझा। हम तो एक चेला नहीं था बहुत इस समझिए दिल नहीं द्वारका जाओ महारानी को समझा। महारानी महारानी चलो तोरी मौसी का लड़का आला द्वारका हमेशा तुम्हें मजाक सूझा रहता है क्या बात है? भोजी बाबा कहा ना कि महारानी से भेंट करो जख्मी आज जो इमाम है देता द्वारका हमारी स्वामीनाथ को मान रहे हैं। मैं अपने स्वामीनाथ को नहीं दान करूंगी। हीरा जवाहरात रहता तो मैं दे देती, सोना चांदी रहता मैं दे देती, लेकिन अपने स्वामीनाथ को नहीं दान करूंगी। क्या कहूँगी? महारानी नकिया मगर देता
जो नटवा बहुत उसी कहे तो मैं अपने स्वामीनाथ को नहीं काम करूंगी। अच्छा अच्छा कोई नहीं ए बाबा एक काम कर ले जा घरे जा पहले ये बताओ द्वारपाल, तो हरी बोल का जोगी होगी ये बताओ द्वारपाल, तुम्हारे पैर में स्प्रिंग तो नहीं फिट किया गया है? आए बाबा ऐसे हिल क्यों रहा है तुम? अरे भैया भर 4 बजे ले ही जाओ के बाद शाम को इसका मतलब महारानी धनतरी को दान नहीं करेगी? ना बाबा जाओ बुला कर लाओ महारानी को, जाओ। महारानी, हाँ बाबा, अभी मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ तुझे, भरथरी को दान कर दे। मैं नहीं दान करूंगी, इसी में तुम्हारी भलाई है महारानी। मैं नहीं दान करूंगी, नहीं करूंगी। पर यामत इमामत था पर यामत करे खातिर मांगो मैं समझ गया महारानी कि अब सीधे अंगुली से घी नहीं निकलेगी, अंगुली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। हम तो कुछ भी कर लें, कि तू भरथरी को दान नहीं करेगी। मैं नहीं दान करूंगी। ठीक है महारानी, अगर तुम दान नहीं करोगी तो देखो ये जोगिया तुम्हारे राजमहल में क्या करता है। अरे अबिया लगई बरनिया तोहारी अरे जरी जाई अरे घोड़वा मुई बरनिया घोड़ा मैं कुछ नहीं जानती, सब चीजों को मैं नहीं मानती। अरे हथिया हाथी मैं जा रहा हूं तुम्हारे राजमहल से, खाली हाथ जा रहा हूं महारानी, लेकिन तूने जो मेरा अपमान किया है, इस गुरु गोरखनाथ का अपमान किया है, इसका बदला मैं अवश्य लूंगा महारानी। द्वारपाल, द्वारपाल, कहाँ चले जा रहे थे? कहीं मानी दावत इस पाखंडी जोगी को धक्के मार के बाहर निकाल दो। मेरे महारानी, मैं तुम्हारे राजमहल से खुद चला जाऊंगा, तुम क्या धक्का करवाएगी मुझे? महारानी, मैं जा रहा हूं तुम्हारे राजमहल से, लेकिन देखो ये झोली और शर्मिया मैं तुम्हारे इस राजमहल में टांग के जा रहा हूं महारानी। अगर इसे कोई छुएगा तो सिर्फ भरथरी छुएगा, अन्यथा कोई दूसरा छुएगा तो जलकर राख हो जाएगा महारानी, राख हो जाएगा। जय गुरु शंकरनाथ, जय महारानी। अब मैं तुम्हारे राजमहल से खाली हाथ जा रहा हूं, लेकिन मेरी बातों को याद रखना महारानी, ये कोई साधारण झोली सरिया नहीं, ये हमारे गुरुदेव का दिया हुआ है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं महारानी तो भी मेरे सामने इसे छू कर बतला, अगर जलकर राख नहीं हो गई तो मेरा नाम भी गुरु मैं गोरखनाथ। इन सब चीजों को नहीं मानती। मैं जा रहा हूं महारानी, मैं तुम्हारे राजमहल से जा रहा हूं, चले जाइए आप, लेकिन मेरी बातों को याद रखना महारानी, मेरी बात। चले जाइए आप। द्वारपाल, मान महारानी द्वारपाल, ये जो पाखंडी जोगी टांग के गया है ना, इसे उठा कर फेंक दो। हमारे स्वामीनाथ देखे हैं ना, पाइप से फेंको अभी जैसे। महारानी एगो बात कही महारानी, क्या हो गया द्वारपाल? लोग के छुट्टी दे किस लिए छुट्टी चाहिए तुम्हें? द्वारपाल छुट्टी चाहिए? जब कोई काम पड़ता है तब छुट्टी चाहिए? महारानी
मोके ललका कहाँ पर द्वार पर दवा ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगी। न मिली मेरा नहीं। ठीक है। हे भगवान, आज महारानी का जेल है, कहते कि इसको छले उठा आज जो कि कहीं गिगा लगी जे बच्चे का जन्म भाषा हो जाए। ए दादा, हम जब भाषा में जाए ना 112 नंबर फोन करिए, चलो सभी खाते कैसे फेंक जाते क्या हो गया द्वार पर? हमसे ना होई, क्या? हमसे ना होई महारानी। गईले फेंक खाती ना, कमाल में भाग से लावर फेंक। क्या लवाई फेंक रहा है? लगता है जो भी आज ईश्वर की चला गया उसमें। महारानी तू अपने माई का दूध पिए ले हो ना, द्वार पर आज फेंक के दिखावा। अगर फेंक देबू तो जिंदगी भर दानो करी कर पैसा ना ले। ठीक है, चले जाओ सामने। अमानिया ये जे खा रहे मैंने फेंका द्वार पर हाँ महारानी सामने खड़े रहो। हाँ खड़ा है। चलो इधर। ठीक है, मैं फेंकने जा रही हूँ। हाँ फेंका फेंका फेंक के दिखावा तो बड़ी हरामजादे कहेगा। महारानी कैसे गिर गई हो? उसमें करंट फिट करके गया है, बहुत तेज लाइन मार रहा है। महारानी इसे कले मत क्या अब चल फेंका चादर उड़ा दो, उस पे ताला लगा दो। नहीं चल फेंकावा अब फेंकावा द्वार पर ताला लगा दो, चादर उड़ा दो, मेरे स्वामीनाथ देखने ना पाए। अच्छा ठीक है चल अपन उड़ा के लगाई लगाइए हाँ लगा दो। ठीक है, द्वार पर गोलका वाला बोले गोलका बिरहा किया गया लगे ना यही कहानी, कौन साथी
द्वारपाल, ओ द्वारपाल, क्या महाराज की जय जय हो राज दरबारी जय हो। महाराज कहिए महाराज क्या बात है महाराज। सबसे पहले ये बताओ तुम्हारी बंदूक कहाँ है? महाराज गोली ना आते गोली नहीं होगी, बंदूक मुझे नहीं होगी। महाराज बंदूक है गोली ना महाराज। गोली तो इतने है कि तुम्हारे उठने घर नहीं है, तो सोच लो। ठीक है महाराज अभी लग गया थे महाराज। जा, 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 जा। कहिए महाराज। राज दरबारी, हाँ महाराज। मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे मेरा चौथापन बीत गया हाँ महाराज। और मैं चला जाऊँ बनवास तपस्या करने के लिए। हाँ महाराज आप बनवास जाए तपस्या करेंगे। अरे देखो मैं भक्ति भाव करना चाहता हूँ। हाँ हाँ अच्छा भक्ति भाव। हाँ राज दरबारी, ठीक है महाराज। तो कहीं महाराज क्या हो करी महाराज। राज दरबारी, हाँ बोलिए। जाओ हमारे दोनों बेटे बुला लो। ठीक है अभी बुलाओगे महाराज। जल्द जाओ।
कौन कारण मोरे बाबूजी और हिरवन के हर घटल मेरे बाबूजी और कि दिलवा की बतिया मेरे बाबूजी और हिरवन से और जाने पानी दिलावा कैसे पिताजी क्या बात है? बेटा भद्री। हाँ पिताजी। धीरे धीरे मेरा चौथापन बीत गया और मैं सोच रहा हूँ क्यों मैं बनारस चला जाऊँ तपस्या करने के लिए। क्या कर पिताजी, आप तपस्या करना चाहते? हाँ बेटे। सही कहा कि तोर बाबू जी हमें सिया करे। इधर आओ। समझाओ मुझे। समझाओ। क्या बोला? वेश्या नहीं, हाँ। तपस्या करने जा रहे हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा तपस्या करे और क्या, तुम क्या समझे? अंजलि की वेश्या करे जाए। हट। बाबू जी कर्मा ही क्षमा करें। क्या क्या बोले? विकर्मा उसके आगे क्या बोले? ही मेरा नाम विक्रमादित्य है और तुम बोलो विक्रमा ही। अच्छा विकर्मा दी क्षमा करी बाबू क्षमा करी। अब से हमना का विकर्मा ही। बेटा भद्री। हाँ पिताजी कहिए। मुझे जंगल जाने की तैयारी करो पिताजी। हाँ बेटे। आप हम लोग को छोड़कर जंगल में तपस्या करना चाहते हैं? हाँ बेटे, यदि बुरी नहीं या बुरा न माने तो हमें बात है पिताजी। कहो बेटे। द्वारपाल, जब हम लोग बातें करते हैं तो बीच वर्णन करो। पिताजी हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। कहो बेटे। अरे कहाँ बात करे बाबू और मंदिर बनवाती हो। अरे कहाँ बात करे बाबू और मंदिर बनवाती हो। दिन रात पूजा
नहीं बेटे, ये हमारे फुर्जे से चला जा रहा है। जब चौथा बने आता है, एक ना एक दिन वनवास में चले जाते हैं लोग। उसी तरह बेटे मेरा भी चौथा बने आ गया और मैं भी सोच रहा हूँ क्यों वनवास चला जाऊँ भिक्षा करने के लिए। ठीक है पिताजी, द्वार पर तुम कुछ कहना चाहते हो? महाराज हमारे को बात करें महाराज। कहो राज दरबारी, आप मत गई महाराज, हमें वो बात कहते महाराज। कहो राज दरबारी, कहो। अरे कोता राजन, कहो कहो। अरे कोता राजन रंडी बोलवा, अरे कोता क्या बोल रहा? कहानी है ना, गाती तेरे राजन अरंडी बोलवाती हो, रात दिन पूजवाई जब कराया। बाबू की करना ही हिट बोलेगा मुझे, कथा कहानी रंडी बुलवाएगा तू, किस लिए बुलवाएगा? पूजा करे खातिर। विकर्मा जी ऐसे नहीं मानेगा, मैं सेवा कर रहा हूँ। डंडी आएगी, राजमान का डंडी आएगी। आएगी रंडी, आएगी रंडी। क्षमा करिए महाराज, बाबू की करवा दी। का पूजा वूजा करिए, अच्छा ये पूजा करने से का दिक्कत है? तो मंदिर में ना पूजा होती है, पूजा मंदिर में ना होती है। तुम क्या समझो, हमारे भैया कहे कि मंदिर बनवाने के लिए, अच्छा और तुम बोला रंडी बुलवा दी तुम। नहीं डाल के आता, हमारे कान से सुनाई नहीं देता है। बाबू की करवा दी, क्षमा करिए। जाने दो मुन्ना, जाने दो, द्वार बार दो। कहिए पिताजी, बेटा भरतरी। हाँ पिताजी, ये राजबाग बेटा भरतरी, हाँ पिताजी कहिए। ये राजबाग पे भी तुम चलाओ। अच्छी बात है पिताजी, इस रात को मैं चला। हाँ बेटे, लेकिन मैं पिताजी एक बार अपने भाई से इस बारे में पूछना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारी इच्छा हो। पिताजी आप बैठे। मुन्ना विकर्मा दे, कहिए मेरे भाई। देखो मेरे भाई, पिताजी का कहना है इस रात को तुम चलाओ। ये तो सही बात है, लेकिन मैं तुमसे बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई। क्या कहना चाहते हैं भैया? सुनना, जब मैं बात कहूँगा तो मेरी बातों को माने ना। हाँ मेरे भाई, कौन सी बातें बताइए? तो सुनो, बताइए मेरे भाई। मैं बता रहा हूँ। सुनो हो मोरे हेरा, सुनो हो मोरे हेरा, राजा
कह रहे हो भैया? मैं क्या कर रहा हूँ समझ में नहीं? राजकाज चलाने की बातें कर रहे हो? हाँ ना कैसी बातें कर रहे हो? राजा क्या करें भैया? ये राजपाट चलाने की बात कर मेरे भाई क्या लेकिन मेरे भाई मैं इस राजपाट को नहीं चला सकता। आखिर क्यों मेरे भाई? क्या परेशानी तुझे? भैया आप इस राज के बड़े बेटे हैं, फर्ज आपका बनता है इस राजपाट को चलाने के लिए। आप इस राजपाट को चलाइए, मुझे कोई इतराज नहीं मेरे भाई। देख मेरे भाई, पिताजी का कहना है जो कह रहे हैं पिताजी सही कर रहे हैं, मैं बड़ा भले हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे भाई इस राज और ताज का कारभार तुम संभालो। नहीं मेरे भाई, मैं इस राजपाट को नहीं चला सकता। इसका मतलब तो अपने बड़े भैया का कहना नहीं मानना चाहते? ऐसी बात नहीं मेरे भाई। अगर आज मैं इस राज का उत्तराधिकारी बन गया तो कल के लिए गांव समाज के लोग मुझे ताना मारेंगे कि बड़े के होते हुए छोटा राज चलाना। वाह मेरे भाई वाह, दुनिया की फिक्र है तुझे, अरे लोगों की फिक्र है तुझे। हाँ लोग ताना मारेंगे। हाँ और जो तेरा भाई कह रहा है उसका कोई गम नहीं तुझे। ऐसी बात नहीं है। मैं आज तक हर आपका बात मानते चला आया, लेकिन इस बात को मैं कदापि नहीं मान सकता। हाँ सही कहा है, इसलिए मेरे भाई कि तुम मुझसे बड़ा हो गया है ना। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है जब भाई का कहना भाई नहीं मानता है तो भाई समझता है कि मुझसे बड़ा हो गया हो। भाई आपसे बड़ा नहीं, लेकिन मैं इस राजपाट को नहीं चला सकता हूँ। नहीं चला सकता? नहीं भैया। इसका मतलब तो अपने बड़े भाई कहना नहीं मानेगा? ऐसा ही सोच लीजिए मेरे भाई। तो ठीक है, अब तो मेरा कहना नहीं मानेगा तो समझ ले बोलना, अगर तू इस राज को नहीं चलाएगा तो मैं तेरी अरे जब दोनों राजपाट दोनों भाई ना चला तैयार हो तो कौन हमको गोद ले लेता? मुन्ना विक्रमादित्य, जरा इसे समझाओ तो मैं कैसे इसको गोद लूं? किसी ने सही कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानता। अच्छा ये बताओ, हाँ पिताजी तुझे गोद लेंगे? हम लोग मर गए हैं। हम लोग पिताजी के दो बेटे हैं। मरी गए कैसे बता? बताओ जब दोनों भाई राज परेशान थे तो हमको गोद नहीं लेंगे। तो लोग ना चलेगा तो घर में केक की बत्ती होगी। अच्छा हम लोग नहीं चलाएंगे। हम उस राज को चलाएंगे। अच्छा लेकिन परंतु हम दो भाई हैं। अच्छा आपस में समझ रहे हैं। कितना झगड़ा कर रहे हैं? अरे देखो भाई भाई कितना प्यार होता है कि झगड़ा ही में प्यार होता है। अच्छा और तो झगड़ा नहीं कर रहे। अच्छा झगड़ा में क्या करता लालो? हाँ द्वारपाल, कैसे तुम मरना हालो? अच्छी बात है द्वारपाल। मरवाई बा क्या बकवास कर रहा है? मरवाई बा मरवाला क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है द्वारपाल? गाली की मरवाला क्या बोल रहा है? मरवाने के लिए? तुम गलती करोगे तो मार नहीं खाओगे? क्षमा करी बाबू। विक्रमादित्य क्षमा करो। चुपचाप खड़े हो जाओ। हाँ चुप्पे चाप रहा। चलो चलो
चुप चुप क्या बोल रहा है? सीढ़ी ले जाना है हाँ? अब क्या करा बोले चुप 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 है फिर हम चुप चुप बेटा घर खड़े ये ना हेलो राजभाई और मुझे तुम चलाओ ठीक है पिताजी जैसे आपकी इच्छा भैया सीढ़ियाँ गिर गई हो कभी ऊपर गिर गई हाँ पिताजी कहिए पटके का पैरवा पे दिए अब मेरी जाने की तैयारी करिए ठीक है पिताजी आप बैठिए मुन्ना तू करवा दे मेरे भाई द्वारपाल विक्रमा दे इधर आओ जी भैया देखो मेरे भाई पिताजी जा रहे हैं हाँ द्वारपाल से कह के सारी व्यवस्था कराओ जैसी इच्छा हो ठीक है द्वारपाल इधर आओ कहिए भी कर्मा ही खाने हुआ हो विक्रमादित्य नाम है मेरा अच्छा विक्रमादित्य ना हाँ हमने विक्रमादित्य ना मारूंगा मुँह खुल जाएगा तुम्हारा क्षमा कर विक्रमादित्य कहीं क्या बात है पिताजी जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए हाँ हाँ जाओ बाजार से पिताजी के लिए साधारण गेरुआ वस्त्र अच्छा और खाने पीने का सामग्री लेकर के आओ खाए पिए में का ले फल फ्रूट ले लेना फल फ्रूट हाँ द्वार फल तो ले फ्रूट का हो फ्रूट नहीं जानते अरे देखो फल का जो जूस निकलता है ना हाँ हाँ उसे फ्रूट बोलते हैं अच्छा फलों का जिस होने में फ्रूट का ले हाँ द्वार टाइम सोचे थे बाबू ने हाँ ये तो अरबाई जाता हो जंगल में हाँ तपस्या कर हाँ उनके हम बादाम में बादाम बादाम हाँ ये तो बहुत अच्छा चीज है द्वार पर सेहत के लिए बहुत लाभदायक है अरे बहुत बढ़िया ये तनी तो महंगा मिलत है कितना 300 रुपये किलो 300 रुपये किलो आ तीनों खरगो करे बहुत महंगा है दादा हाँ बाबू एक है वो बदामे का पाप एक बादाम एक पाव अब बोल बोल यार क्या हो बाबू चलो ठीक है एक काम करना कि 2 किलो बादाम ले लेना इतनी बड़ी बादाम मैं आज तक मैं नहीं देखा था पहाड़ी इलाका से गिरा लिया पहाड़ी इलाका से हाँ जैसे पहाड़ पर ने हाँ पते में जामे अच्छा ऊपरा घासिया रहे अच्छा नीचे बदामी लटका ले चलो ठीक है दो किलो बादाम ले लेना और साधारण गिरवा बस 2 किलो में 4 गो चढ़ी क्या 2 किलो में 4 गो चढ़े 4 गो में क्या हो गया बाबा अरे 4 महीना है ना वो हाँ तो जाओ 4 गो चढ़ेगी ना हाँ 4 गो नहीं 2 किलो में 8 गो चढ़ेगी मैं 4 गो अपने खातिर रखत तुम भी खाओगे चलो ठीक है जाओ जल्दी जाओ और जल्दी निकल के आओ ठीक है हम लेके आओ ठीक है जल्दी जाओ बड़े भैया मुन्ना पिताजी जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए हाँ मुन्ना कौन जानता है कि पिताजी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे वही गाना तो हम सोच रहे बड़े भैया कि जब तक पिताजी हम लोग के पास में हैं उनकी सेवा कर लेते हैं ठीक है चलिए सेवा करते हैं चलो मुन्ना कैसे और स्वर्ग से सुंदर सपने से प्यारा हरे स्वर्ग से सुंदर सपने से प्यारा हरे हम कर नहीं
तुम्हारी गीत सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। बाबू खुश हो गया का? ये बैग नीचे रख दो। कब वो खुश ना रहा कैसे खुश हो गया? हाँ द्वार पर नीचे रख दे पाएगा। आज मैं तुम्हारी गीत सुनकर खुश हो गया हूँ। कैसे गा रहे थे हम लोग? अजून कोई तो दोहरावत रहने। अच्छा अच्छा, जो हम लोग गीत गा रहे थे। हाँ वो दोहरावत रहने। अच्छा, कैसे गा रहे थे हम लोग? अरे स्वर्ग से सुंदर सपने से प्यारा अरे कहीं से सुंदर अरे स्वर्ग से सुंदर सपने से प्यारा अरे कहीं से सुंदर सारा में टूटे मेरी जितना सुंदर तुम गाते हो उससे कई ज्यादा सुंदर तुम नाचते हो। हम भी नाचते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुझे आज ढेर सारा इनाम दे दूँ। इनाम ले खरीदना मैं तुझे ढेर सारा आज इनाम देना चाहता हूँ। बाबू हम कबो इनाम ना पाले हैं। कभी नहीं पाएगा। कबो ना पाले। चलो आज इस राजमहल में तुझे ढेर सारा इनाम मिलेगा। सही। हाँ बाबा। बाबू इतना इनाम हमके देगा कि कच्चा घर पक्का हो जाए। हाँ यही तो मैं सोच रहा हूँ द्वार। और आज तुझे पीला पीला नोट मिलेगा। पीला पीला? हाँ 200 वाला। कना हरियर दे देता। 50 वाला नोट नहीं, वो छोटा नोट है। जो हरा वाला नोट है ना 50 वाला, वो छोटा है। मैं पीला पीला नोट दे रहा हूँ। पीला वाला नोट नहीं देते। पीला वाला नोट पिताजी देंगे, हम सफेद वाला देंगे। वही बात आप नहीं बनते। इसी तरह रहना, जब सके हो वोट सट गया ना, उसी तरह रहना। कौन हटो तो जरा। ये बैठी बैठी नहीं नहीं इसको मैं समझा रहा हूँ। मैं आप समझाऊंगा, मैं समझा रहा हूँ। तुम आ जाओ। खड़े हो जाओ। कल रात में इसी बात के लेकर क्या क्या हुआ? भाई हमारी इसी बात को लेकर क्या क्या हुआ बताओ पहले। हरियर नोटे ना वाला यार। हाँ तो वही तो मैं दे रहा हूँ। पीला नोट। आखिर पीला कौन नोट वाला? यही पीला नोट है। अच्छा हरियर ना है, यही पीला है। लाओ जेब में वस्त्र दिखाओ द्वार बाल। नोट मिल गया ना तुझे? नहीं हमके हरियर नोट दा। अच्छा हमके 100 वाला चाहिए, हरियर ना रहा हम। हाँ 100 वाला मिलेगा। बेटा अभी दे दें? हाँ बेटा मिल जाएगा। चलो दिखाओ जेब में। हमको पीला ना चाहिए। पीला कौन नोट वाला हमें समझ में आ। चलो तुझे सुबह मिलेगा, ठीक है ना? पहले इसे दिखाओ क्या क्या लाए हो। सारा सामान लेकर आ गया? लाओ दिखाओ। ये क्या है द्वार पर? तो अरे बाबूजी का अटैची ले लेनी। इतना छोटा अटैची? अरे टांग के ना लेके जाए थे। अच्छा
बस ऐसे परसा मैं आगे 5 पहले में रख ली। अच्छा, क्या क्या है उसमें? तोरे पिताजी के देखा क्या है ये? तोरी बाबूजी को ठलाली ले ली। क्या? और ट्राई लगाएंगे पिताजी? अरे वो ठलाली मैं ललका। वो फलारी लगाएंगे? अरे रोड़ी। अच्छा, ऐसे कहो रोड़ी। टीका लगाने के लिए? हाँ हाँ, बहुत अच्छा चीज। और क्या? तोरी बाबूजी के ने हाँ, एक आए देखा ये क्या है? बाल सफा। बाल सफा? ये किस काम में आता है बाबा? बहुत बढ़िया काम में आला बाबू। कौन सा काम में आता है? देखा ना बारी न मिली है हाँ, ऐसा बाल सफा ले लेनी। अच्छा, ये किस काम में आता है? बहुत बढ़िया काम में आला करवाली जगह नहीं है हाँ, ना बारी मिली है ना सही बात है। गिलका गिलका। अच्छा, गीला वाला? हाँ अच्छा आ तुरंत न चाहिए आ तुरंत निकल जाए। अच्छा अच्छा। आज वाली पत्नी है और बाद 2 मिनट बाद बरवा अमर की गिरे लगी। इतना पावर है इसे? बहुत पावर बाबू। अगर ढेर लगी है तो तुरंत कतर देगी। अब तो बहुत काम की चीज है द्वारपाल। कभी कभी बहुत समझदारी काम कर देते हैं। हाँ बाबू भी गरमा दी और गेरुआ बस सब भर ले। अब इसमें है? हाँ ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। चलो पिताजी के साथ हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ और तुम पिताजी को लेकर जाना बस स्टैंड पे, अच्छा ठीक ना? हाँ, हाँ। और बस में पिताजी को बैठा करके तुम वापस राजमहल चले आना, ठीक है ना? तो हरिबाई जी के पास आओ ना। हाँ, बस में बैठा देना। कैसे बैठाई? अब जैसे मर्जी बैठा करके आना। मैंने हरिबाई जी के बसवा में हाँ बेटवा छोटा हाँ। उनके लिए उड़ाई अच्छा, फिर घुसाई तब बैठाई। हमारी बात सही है द्वारपाल, गेट छोटा होता है। हाँ जैसे मर्जी वैसे बैठा करके आना। हाँ तो हरिबाई जी के लिए उसाला बैठाते हैं ठीक है। सीट पे बैठा है, ठीक है ना? चलो हम लोग पिताजी को कुछ दूर तक छोड़ देते हैं। चलो बैग उठाओ, चलिए पिताजी आइए। भैया आइए, पिताजी को कुछ दूर तक छोड़ देते हैं। हरिबाई जी के बसवा में नहीं हो रहा घुसा के बैठा के लिए। क्या द्वारपाल? हरिबाई जी ठीक है द्वारपाल, पिताजी को बैठाकर तो वापस चले आना द्वारपाल। हाँ बाबू राजा भरसरी, तो चले चलिए। तो चलते हैं वहाँ का कितना और तीनों परानी हो, और तीनों परानी, और काशी में बिक गई तीनों परानी, काशी में बिक गई। पिताजी के चले जाने के बाद हम इस राज का राजा हुए। हम सभी प्रजाओं से वादा करते हैं कि जिस तरह हमारे पिताजी इस राज को चलाया करते थे उसी तरह हम भी चलाएंगे। जिस तरह हमारे पिताजी के राज में शेर बकरिया एक घाट पर पानी पिया करते थे, उसी तरह हमारे भिराज में शेर बकरिया
एक एक हाथ में पानी पिया करेंगे। सब कहीं प्रजाओं से वादा करते हैं द्वारपाल, अरे ओ द्वारपाल, कहिए महाराज भद्री जी, क्या बात है महाराज? द्वारपाल, हाँ, पिताजी के चले जाने के बाद हम इस राज का राजा हुए। आज से इस राज को हम चलाएंगे द्वारपाल। गजब महाराज गजब, चलाई महाराज चलाई। परंतु द्वारपाल, हाँ, तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ द्वारपाल। कहिए महाराज। आज से इस राज को चलाऊंगा और आज से मैं तुम्हारी ड्यूटी यानी मेन गेट पे लगाना चाहता हूँ द्वारपाल। मेन गेट पर? हाँ द्वारपाल। महाराज मेन गेट कब न लगा देंगे। जैसा मैं कहता हूँ तो सुनो। हाँ, हमारे राज में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, हाँ, हाँ, इसकी खबर तो हमें ला कर दोगे ठीक है द्वारपाल। महाराज। जाते जाते हमें इस राज के मंत्री सफाल को बुला कर लाओ। ठीक है महाराज। जाओ बोलो। अभी महाराज। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, हमें किस लिए बुलाया गया है? राजमंत्री बुलाने का कारण यही है, पिताजी के चले जाने के बाद हम इस राज का राजा हुए और राजा बनने के खुशी में हम चाहते हैं कि आपकी ड्यूटी महारानी पिंगला के राज दरबार लगाना चाहते हैं। कैसे आपकी आज्ञा महाराज? परंतु मंत्रीवर, ड्यूटी करना जरूर, परंतु हमें किसी बात की शिकवा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा ही लगा महाराज। जाइए और अपनी ड्यूटी भली भांति निभाइए। जाइए, महाराज की जय हो। आशीर्वाद हो जाइए। द्वारपाल, द्वारपाल, कहिए महाराज। हमारे भाई विक्रमादित्य को बुलाया जाए। ठीक है मैं भी ला रहा हूँ। बुलाओ। भैया की चरणों में विक्रमादित्य को प्रणाम। कहिए मेरे भाई, आखिर इतना तत्काल मुझे किस लिए बुलवाए हैं? तुम जानना चाहता है मुन्ना? हाँ भैया, मैं जानना चाहता हूँ। तो सुन मेरे भाई, आज राजा बनने के खुशी में मैं तुमसे आज के दिन जो भी कुछ मांगेगा सो मैं देने के लिए तैयार हूं मेरे भाई। क्या भैया? हाँ मुन्ना, आज मैं आपसे जो भी कुछ मांगूंगा आप देंगे? अवश्य। ठीक है मेरे भाई, तो मैं मांग रहा हूँ आपसे। मांगो। अरे सुन बा, अरे तू सुन बड़े भैया, अरे हमारी तुझसे
शिकार कर ले जाएगा? हाँ भैया मैं शिकार करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए मेरे भाई। नहीं मेरे भाई, मैं तुझे शिकार खेलने की आज्ञा नहीं कर सकता। आखिर क्यों भैया? जानना चाहता है? हाँ भैया मैं जानना चाहता हूँ। तुम बात तुम बोले रामा, तुम बात तुम बोले रामा, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। यदि तुझे कुछ हो गया तो तेरा भाई कितनी जीव मत देगा मेरे भाई। ऐसा मत के भैया, अब मैं सयाना हो चुका हूँ, मैं अपना रक्षा स्वयं कर सकता हूँ मेरे भाई। मुन्ना, सिर्फ आप मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए भैया। अगर ऐसी बात है मुन्ना, तो हर वक्त अपनी बात रख देता है। मैं तुम्हारे सामने मजबूर हो जाता हूँ, इसलिए कि मैं बड़ा हूँ मेरे भाई। लेकिन ठीक है मुन्ना, तू जा रहा है शिकार खेलने। हाँ भैया, लेकिन एक बात का याद रखना, सुबह होने से पहले तो हमसे मिलने जरूर आना मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। ये कटार लो, ये कटार तुम्हारी हिफाजत करिए मेरे भाई। आशीर्वाद हो जाओ, जा मेरे भाई। या भगवान, मेरा भाई चला गया शिकार खेलने। जैसे मेरे आंखों के सामने मेरा भाई हंसते खेलते गया है, वैसा ही मेरे आंखों के सामने मेरा भाई हंसते खेलते आना चाहिए। चलते हैं और अपने भाई का आने का इंतजार करते हैं। अरे काहे भरा मेला, काहे भरा मेला, अरे ज्यादा मेरे
द्वारपाल द्वारपाल कहिए महाराज। लगता है कि सो रहे। ना महाराज ऐसी कोनो बात ना। ऐसी कोई बात नहीं द्वारपाल। ना महाराज कहीं का बात है। देखो द्वारपाल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहीं महाराज। कहने का मतलब ये द्वारपाल कि जब भी मैं इस सिंहासन में बैठता हूँ हाँ तो पता ना मुझे क्यों ले जा जाती है। अच्छा। रोज की तरह आज भी बैठा द्वारपाल, आज भी वैसा ही हुआ। नींद आ गई। हाँ द्वारपाल, आज जानते हो हाँ महाराज। जब मुझे नींद आ गई तो मैं सपने में क्या देखा हूँ? क्या देखा हूँ जानना चाहते हो? कहा देखा नहीं? यही देखा हूँ द्वारपाल कि चारों तरफ घर घोर बादल छाया हुआ है। अच्छा। बिजलियां तड़प रही है, झिम झिम बारिश हो रही है द्वारपाल। और मैं ये देख रहा हूँ द्वारपाल कि हमारे आंगन में चारों तरफ मछलियां तैर रही है। महाराज वाह। हाँ द्वारपाल। तो अरे ऐसे पागल कहीं महाराज ना दे। द्वारपाल, मैं पागल हूँ? पगले आवाज। अरे देखो मैं सपने की बातें कर रहा हूँ। अरे महाराज आज तक ले को सपना साकार भयल है। ऐसी कोई बात नहीं द्वारपाल, कभी कभी सपना साकार भी हो जाता है द्वारपाल। हम सपना देख लिया महाराज। क्या देखे बताओ? सपना ये देख लिया कि आपके राजमहल में ड्यूटी करत है, आप सुतल है, हमारा नींद लगल हो। नींद लगले में महाराज ये देख लिया कि हमारा बियाह होता। अरे देखो ये कोई सपना है तुम्हारा? बियाह होता तो क्या हुआ? आज जैसे नींद खुलल महाराज वैसे दुल्हन को पते ना। द्वारपाल, तुम्हारे सपने से हमारा सपना अलग है और तुम अच्छी तरह जानते हो द्वारपाल। हाँ महाराज। हम जब भी कोई ख्वाब देखते हैं तो हमारा ख्वाब कभी गलत नहीं होता है। ठीक है महाराज। जब चलते हैं आंगन में मछली का पता लगाते हैं। चलिए चलो आओ। क्या हुआ? महाराज। ये मछली है द्वारपाल? हाँ महाराज। लाओ हमारे पास लाओ। महाराज ले पकड़े। परंतु द्वारपाल कहिए महाराज। ये मछली तो लोहे की द्वारपाल। हाँ महाराज। हमारे आंगन में लोहे की मछली, हमें लगता है द्वारपाल कि हमारे आंगन में लोहे की मछली हमारे लिए कोई शुभ संदेश से करे द्वारपाल। हाँ महाराज। इसका पता कैसे लगाए द्वारपाल? महाराज हमके पता ना कैसे लगाए। हमें चाहते हैं द्वारपाल कि गुरुदेव के पास चला जाए और गुरुदेव से पूछा जाए कि हमारे आंगन में बिन बारिश बिन बादल की ये लोहे की मछली क्यों आई? कैसे? गुरुदेव बहुत दूर है महाराज। बात तो सही है रात द्वारपाल। में हमन के बहुत लेट है महाराज। हम तो कहते हैं कि इतना ज्ञानी बाबा है जो पूछ जाए। ऐसी बात है द्वारपाल? हाँ तो ठीक है हम बुलाते हैं। बुलाइए। ठीक है द्वारपाल। गुरुदेव के चरणों में धरती का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। गुरुदेव हमारे आंगन में बिन बारिश बिन बादल की एक लोहे की मछली मिली है गुरुदेव। जी हाँ गुरुदेव, हम यही जानना चाहते हैं गुरुदेव कि बिन बादल बिन बारिश के लोहे की मछली आखिर हमारे आंगन में कौन सा शुभ संदेश लेकर आई है गुरुदेव? क्या करे गुरुदेव? चमत्कारी मछली है। कैसा गुण है गुरुदेव? क्या करे गुरुदेव? परंतु गुरुदेव इस मछली को आखिर बनाएगा कौन गुरुदेव? धन्य है गुरुदेव
तो ठीक है गुरुदेव, मैं आपसे वादा करता हूँ इस मछली को ले जाऊंगा माँ के पास और माँ के हाथों द्वारा इस मछली को बनवा कर मैं खुद खाऊंगा गुरुदेव। तो मैं चलता हूँ माँ के पास, गुरुदेव के चरण में भरथरी का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। अब मैं चलता हूँ अपने माँ के पास। ये नहीं मछली हमारी माँ ही बना सकती है। माँ को दे दूंगा और माँ से कहूंगा कि इस मछली को शरीफ बनाकर उसे खिलाना। भैया तभी उन्होंने कहा कितने दिन गया कहना है, और कुछ लेना न देना, कुछ लेना न देना, और मंगला रहेगा आज ही रहते हैं तो अच्छा लगता है कार्यक्रम करने में। आप लोग वही 4-10 आदमी बैठे हैं और सीन तो बहुत लंबी है। हमनों के अच्छा ना लग सकेगा, जनता रहे तो हमन को मन लगेगा। आप लोग बैठे तो 2-4 दिन निर्गुण सुना जा, फिर बात जाएंगे। हाँ निर्गुण को सुनिए आप लोग। हाँ वही आइए आप लोग निर्गुण 2-4 गाइए, उसके बाद कार्यक्रम समाप्ति होगा। हेलो 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 पहले हेलो 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 अरे धीरे हम आखी हो देखनी किसी तरह से दिया दिया
हमारा देखनी